हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख नदियों से रिलेटेड टॉपिक का पार्ट सेकंड देखेंगे, जिसमें हम 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड करिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको प्राप्त हो सकेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पार्ट फर्स्ट में हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। जिसने ना देखा हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पार्ट सेकंड में 51 से स्टार्ट करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन नंबर ए पार्वती नदी, बी लूनी नदी, सी माही नदी, डी जवाई नदी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। माही नदी जो है वह मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है और कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। मैप में देखते हैं। ये देखिए, ये इधर मध्य प्रदेश का क्षेत्र है और माही नदी ये माही नदी ये मध्य प्रदेश का पूरा क्षेत्र है। एक मिनट, ये जो पूरा क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश का है। ये देखिए, ये माही नदी यहाँ से दिखाई गई है। ये यहाँ से ऐसे निकलकर और यहाँ पे खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ से निकलती है? ये धार जिले में एक विंध्याचल पर्वत है, वहाँ से निकलती है और ये है खंभात की खाड़ी और यहाँ पर गिर जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है महानदी, गोदावरी, गंगा या नर्मदा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी जो है वह गंगा है। भारत और बांग्लादेश में इसकी कुल मिलाकर लंबाई 2525 किलोमीटर है और भारत की ये सबसे लंबी नदी है। साथ में इसकी जो सबसे अधिक लंबाई है वह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। कितनी लंबाई? 1000 किलोमीटर। तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में ही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित करती है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। विश्व का जो बृहत्तम सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है वह किसके द्वारा होता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, यांगसी कियांग द्वारा या होंगहो द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा बनता है वह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है? हुगली व मेघना नदियों के बीच होता है। मेघना कौन सी नदी है? जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जब संयुक्त जलधारा मिलकर बहने लगती है तो उसी को मेघना कहते हैं। और ये जो डेल्टा बनाती है तो वहाँ पर सुंदरी वृक्ष की अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए उसको सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? कोयल, सोन, पुनपुन, कारो? तो अमरकंटक से उद्गम किन किन नदियों का है? नर्मदा, सोन, इनका उद्गम अमरकंटक से है। लेकिन इनमें से बिहार में कौन सी बहती है? यहाँ पर तो सोन ही दिया है। बिहार में कौन सी बहती है? देखते हैं। ये देखिए, ये बिहार का क्षेत्र है और ये सोन नदी ऐसे यहाँ से जा रही है। और ये किस में मिल जाती है सोन नदी? ये गंगा है तो ये गंगा में मिल जाती है। तो कौन सी नदी जा रही है बिहार में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सोन नदी बिहार में बहने वाली नदी है जिसका उद्गम स्थान अमरकंटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानस किस नदी की उपनदी है? मतलब मानस किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी की, महानदी की, कृष्णा की या ब्रह्मपुत्र की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मानस जो है वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी सोन,
ऑप्शन नंबर सी गोदावरी और ऑप्शन नंबर डी कावेरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नर्मदा जो है वह भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। इसे एमपी की जीवन रेखा कहा जाता है क्योंकि यह वहाँ के लिए बहुत उपयोगी है। और ये जो नदी है यह अपने उद्गम से पश्चिम की ओर 1300-1200 किलोमीटर चलकर 1300 कितने किलोमीटर चलकर 12 किलोमीटर चलकर खंभात की खाड़ी से होकर अरब सागर में मिल जाती है। मैप में देखते हैं कहाँ पर है नर्मदा नदी। ये देखिए, ये नर्मदा नदी है, खंभात की खाड़ी से होकर इधर अरब सागर है तो इधर गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किन नदियों का स्रोत है? नर्मदा, महानदी, तापी, सोन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही चुनिए। किस किस नदियों का स्रोत है अमरकंटक की पहाड़ियाँ? नर्मदा का स्रोत है, महानदी का स्रोत है और सोन का स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? नर्मदा, महानदी और सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? सबसे अधिक पथ बदलने वाली, सबसे अधिक रास्ता बदलने वाली किस नदी को कहते हैं? सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, गंगा नदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कोसी नदी को सबसे अधिक पथ बदलने वाली नदी कहा जाता है और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो बाढ़ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा विनाश करती है। ये निकलती कहाँ से है? ये नेपाल में हिमालय से निकलती है और इसकी जो मुख्य धारा है वह अरुण नाम से आगे बढ़ती है। फिर आगे इसका नाम बदलकर कोसी हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। हिमालय के पार की नदियां या हिमालय काटकर बहकर आने वाली नदियां कौन सी हैं? सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। ये तीनों ही नदियां हैं, ये हिमालय का क्षेत्र है और ये तीनों ही नदियां हैं जो हिमालय पार से आती हैं। ये तीनों ऐसे आती हैं, सिंधु जो है वह मानसरोवर झील से निकलती है, सतलज जो है वह मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती है और ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील के पास आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। तो ये तीनों ही नदियाँ लगातार यहाँ से निकलती हैं और ये क्या है? हिमालय पार की नदियाँ भी इनको कहते हैं और हिमालय काटकर एवं हिमालय के उस पार से बहकर आने वाली नदियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या महानदी? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी जो है इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत है और इसके दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। क्या है? उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत या सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। इन दोनों के बीच से ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो इसीलिए इसको क्या है? ये विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? गोदावरी, झेलम, रावी या घाघरा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। घाघरा नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम नेपाल में सातुंग हिमानी से होता है और यह गंगा नदी की सहायक नदी है, गंगा में मिल जाती है। तो घाघरा नदी जो है इसका उद्गम स्थल भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये देखिए घाघरा मैप में देखते हैं कहाँ पर है। ये देखिए ये भारतीय राज्य क्षेत्र है यहाँ से और घाघरा नदी का उद्गम स्थल यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सी
नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी, चिनाब। यहाँ पर ऑप्शन चेंज है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ब्रह्मपुत्र जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? मानसरोवर झील के पास, राकस ताल में, या वहीं पर क्या है तिब्बत के पास ही मानसरोवर झील है, तो इसको तिब्बत से भी कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका जो उद्गम होता है वो भारतीय क्षेत्र में नहीं बल्कि तिब्बत के पास आंगसी ग्लेशियर या मानसरोवर झील के पास एक आंगसी ग्लेशियर है, वहाँ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? यहाँ पे भी पूछा है, सतलज, रावी, चिनाब, प्यास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सतलज का उद्गम स्थल, सतलज, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों का ही उद्गम स्थल हिमालय के उस पार से होता है, तो ये इनका तीनों का ही उद्गम स्थल भारत से में नहीं होता है। तो सतलज का कहाँ से होता है? मानसरोवर झील के पास राकस ताल से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सही है सिवाय, मतलब इन चारों ऑप्शन में से 3 सही हैं, तो कौन सा गलत है? ये अमरकंटक के निकट से निकलती है, राइट है ये। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, ये भी राइट है, क्योंकि इसके उत्तर में विंध्य पर्वत और दक्षिण में कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। तो उत्तर में विंध्य पर्वत, विंध्याचल पर्वत, और दक्षिण में इसके सतपुड़ा पर्वत है, और इन्हीं दोनों के बीच जो मार्बल रॉक्स है उसी के समूह के बीच से यह बहती है। नेक्स्ट है, इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। तो इसी नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, और ये प्रसिद्ध मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, और ये अमरकंटक से भी निकलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके किनारे प्रसिद्ध अंकलेश्वर मंदिर है, सिवाय इसके अन्य तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा या अमरावती। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर पूछा है कौन सी सहायक नदी कृष्णा की नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जबकि ये तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा ये तीनों ही कृष्णा की सहायक हैं। अमरावती कृष्णा की नहीं बल्कि कावेरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? साबरमती, लूनी, बेतवा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पी। लूनी नदी जो है ये कच्छ के रण में समाहित होती है। ये अरावली पर्वत के पास से एक नाग पहाड़ है, वहाँ से उत्पन्न होती है और कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। देखते हैं मैप में लूनी नदी। ये देखिए, ये लूनी नदी यहाँ से आ रही है और यहाँ पर कच्छ के रण में ये यहाँ से गायब हो जाती है, यहीं पे समाहित हो जाती है। तो ये कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत के पास, अरावली राजस्थान में है, तो वहीं से निकलती है और कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राजस्थान। इसका राइट आंसर क्या होगा? मैप में देखते हैं। ये है नर्मदा नदी। इसका जो अधिकांश भाग है वह किस राज्य क्षेत्र में हुआ? ये देखिए, अधिकांश भाग तो इसका मध्य प्रदेश में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां भारत में डेल्टा बनाती हैं? गंगा, महानदी, नर्मदा, कृष्णा, गंगा, तापी, कावेरी, गंगा, महानदी, नर्मदा, तापी, कृष्णा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी, गंगा और महानदी, ये तीनों नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? कर्मप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री या देवप्रयाग। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। भागीरथी और अलकनंदा जो हैं यह गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? उत्तराखंड में देवप्रयाग में मिलती हैं, और ये जो देवप्रयाग है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित एक नगर है, और क्या है? और ये एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। देखते हैं मैप में। ये देखिए, ये इधर से भागीरथी और ये इधर से अलकनंदा, ये गंगा नदी है, तो ये दोनों यहाँ पर मिल जाती हैं। इसको क्या कहते हैं? देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सुंदरवन का डेल्टा निर्माण करने वाली नदियां हैं। अभी आपको पीछे बताया गया था कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वह कौन निर्माण करता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां। ये डेल्टा भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा होता है। उसका नाम क्या है, सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नाम के वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसको सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। कौन कौन सी नदियाँ इसका निर्माण करती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के पास नदियाँ इसका निर्माण करती हैं और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा, शेषनाग झील, मानसरोवर झील या मपसातुंग हिमानी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है वह कहाँ है, हिमालय से परे मानसरोवर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है। गोदावरी नदी जो है वह कहाँ से होकर बहती है, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र उड़ीसा व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र कर्नाटक उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं मैप में। ये देखिए, ये है गोदावरी नदी। ये ऐसे इधर से बहती हुई इधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये तो हो गया महाराष्ट्र और ये हो गया आंध्र प्रदेश। कहाँ से बहती है ये, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश से होकर गोदावरी नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकली है। मतलब कौन सी नदी है प्रायद्वीपीय भारत, किसे कहते हैं प्रायद्वीप, जो तीनों ओर से जल से घिरा हो। तो नीचे वाला हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत है। कौन सी नदी है जो प्रायद्वीपीय भारत की नहीं है, यमुना, दामोदर, चंबल या सोन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दामोदर जो है वह प्रायद्वीपीय भारत की है, चंबल भी प्रायद्वीपीय भारत की है और सोन भी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। जबकि जो ये यमुना है यह प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है। इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर एक स्थित एक हिमानी यमुनोत्री है, वहाँ यमुना का उद्गम स्थल है और यह इलाहाबाद में या प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है और वहीं पर संगम का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। ऑप्शन नंबर ए, शरावती, नर्मदा, माही या साबरमती। अब इसका राइट आंसर तो तुरंत बता सकते हैं क्योंकि कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है यही वाला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन से दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत है और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है, कावेरी, महानदी, हुगली या कृष्णा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी है हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था, संयुक्त मोर्चा सरकार, राजग सरकार, यूपीए सरकार या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। कौन सी नदी है जो बहुत ज़्यादा मार्ग बदलती है, गंगा, कोसी, दामोदर या गोमती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी है। इसको बिहार का शोक कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा अपना मार्ग बदलती है और स्टार्टिंग में इसकी धारा अरुण नाम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी के मुख पर है। क्या कहा है कि भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है, गोदावरी के, कृष्णा के, भागीरथी के या हुगली के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, सतलज, ब्यास, झेलम या सिंधु। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, पंजाब के निर्माण में जो सबसे अधिक सहायक नदी है वह सिंधु है। सिंधु की वजह से पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छी खेती होती है।
क्या होता है कि सिंधु जो नदी है, इसकी वजह से सिंधु का जो उद्गम स्थल है वह मानसरोवर झील है और ये ऐसे होकर बहती है। इसकी वजह से पंजाब में बहुत अच्छी खेती होती है और हिमाचल प्रदेश में भी, तो इसी कारण से ये वहाँ की महत्वपूर्ण नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिंद तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? इसका आंसर तो तुरंत बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। उत्तर में बिंद है और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? कावेरी, नर्मदा, गंगा या यमुना? गंगा जो है वह यहाँ से ऐसे होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा जो है वह कहाँ गिरती है? नर्मदा नदी जो है वह कहाँ गिरती है? अरब सागर में। यहाँ पे खंभात की खाड़ी से होकर वह अरब सागर में गिरती है। कावेरी जो है वह भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यमुना जो है वह तो गंगा की सहायक नदी है और गंगा में मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी जो है वह यहाँ से आकर खंभात की खाड़ी से होकर अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, नर्मदा, महानदी या गोदावरी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी जो है वह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये कितनी लंबी है? इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा नदी का उद्गम स्थल है मिलाम हिमनद, सियाचिन हिमनद, गोमुख हिमानी या यमुनोत्री हिमानी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शारदा नदी का जो उद्गम स्थल है वह मिलाम हिमानी है। यह जो मिलाम हिमनद है, ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड के पूर्वोत्तर कुमाऊं क्षेत्र में मिलाम हिमनद है और इसे ये जो शारदा नदी है इसको प्रारंभ में काली गंगा के नाम से जाना जाता है। देखते हैं मैप में, शारदा नदी उत्तराखंड में कहाँ पर है शारदा नदी? ये देखिए, ये यहाँ पर शारदा ऐसे जा रही है, तो ये यहाँ पर उत्तराखंड है। उत्तराखंड में एक मिलाम हिमनद है, यहीं से शारदा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? दामोदर का, महानदी का, नर्मदा का या ताप्ती का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमरकंटक जो उद्गम स्थल है वह किसका है? नर्मदा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ। नर्मदा नदी की लंबाई जो है वह 1312 किलोमीटर है और यह कहाँ गिर जाती है? खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। खंभात की खाड़ी से होकर अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बोरलंगू जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या महानदी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे जंगपो नहीं बल्कि सांगपो है। तो किस नाम से भारत में इसको जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी कृष्णा, कावेरी, लूनी, नर्मदा और ताप्ती? दोनों, ए और बी। गंगा जो है वह ऐसे आकर और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और जो ब्रह्मपुत्र है वह यांगसी ग्लेशियर से निकलकर ऐसे घूम के आकर यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलती हैं और दोनों की संयुक्त जलधारा मेघना नाम से आगे बढ़ती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों बंगाल की खाड़ी में गिरी। अब देखते हैं गोदावरी। गोदावरी कहाँ गिरती है? गोदावरी का जो उद्गम स्थल है वह कहाँ? पश्चिमी घाट में त्र्यंबक की पहाड़ियाँ हैं। मैप को थोड़ा जूम करते हैं। ये देखिए, ये गोदावरी ऐसे जाती हुई ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए तो राइट हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, महानदी कृष्णा कावेरी। यहाँ पर कावेरी है, यह भी ऐसे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी भी यहाँ से ऐसे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
और बची महानदी। तो महानदी भी यहाँ से ऐसे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसके ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। जबकि देखिए इसमें लूनी जो है, लूनी यहाँ राजस्थान में से निकलकर यहाँ पे कहाँ, कच्छ के रन में ये गायब हो जाती है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार। उपर्युक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं? कौन कौन सी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं? इंद्रावती और प्राणहिता, ये दोनों ही गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? नोयाल, दामोदर, भीमानी या भदार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो दामोदर नदी है इसमें बहुत ज़्यादा अधिक जल प्रदूषण के कारण इसको जैविक मरुस्थल कहा जाता है। ये भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। तो किस कारण इसको जैविक मरुस्थल कहा जाता है? सर्वाधिक प्रदूषण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो किसका सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र है इन नदियों में से? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र जो है वह है गोदावरी नदी का। कितना है? 3,13,812 3,13,812 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? केन, बेतवा, सोन, चंबल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केन, बेतवा और चंबल, ये तीनों ही यमुना नदी में मिल जाती हैं। जबकि ये जो सोन नदी है ये गंगा की सहायक नदी है और ये गंगा में बिहार में पटना जिले में गंगा में मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? भागीरथी, मंदाकिनी, नंदाकिनी या धौलीगंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ पर मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग कहते हैं। रुद्रप्रयाग भारत के उत्तरांचल राज्य में एक रुद्रप्रयाग नाम का जिला या शहर है। तो वहीं पर अलकनंदा और ये जो मंदाकिनी है मिलती हैं। तो उसी को किस नाम से जाना जाता है? रुद्रप्रयाग नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। सर्वाधिक जल प्रवाह क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्र जो है वह किसका है? गोदावरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? हेमावती, अर्कावती, इंद्रावती, अमरावती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंद्रावती जो है ये कावेरी की नहीं बल्कि गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गोदावरी की इंद्रावती, ये तो राइट है। गंगा की पेनगंगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये जो पेनगंगा है ये गोदावरी की सहायक नदी है। तो ये जो पेनगंगा है किसकी सहायक नदी? गोदावरी की। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही दोनों सुमेलित नहीं हैं। कृष्णा की भीमा ये भी सुमेलित हैं और लूनी की सुकरी ये भी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? सिंधु नदी की सहायक, सिंधु का जो क्या बताया गया था आपको? सिंधु नदी तंत्र बताया गया था, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तीनों ही तंत्रों में बताया गया था कौन कौन सी नदियाँ आती हैं। तो सिंधु के अंतर्गत कौन सी नदी नहीं आती यहाँ पर? ब्यास, रावी, चिनाब, तवी। ये तीनों ही नदियाँ सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तवी जो है यह जम्मू कश्मीर राज्य में बहने वाली एक नदी है और इसे जम्मू कश्मीर प्रांत की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ये सिंधु की नदी की नहीं बल्कि चिनाब की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलज नदी का उद्गम है
भारत में, चीन में, पाकिस्तान में, इनमें से कहीं भी नहीं। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सतलज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास राकस-ताल है। ये कहाँ पर है? ये तिब्बत के दक्षिण पश्चिम में समुद्र तल से लगभग 4600 मीटर की ऊंचाई पर है। मतलब इसका उद्गम स्थल ना तो चीन में है, ना भारत में है और ना पाकिस्तान में है, बल्कि तिब्बत के समीप समुद्र तल से लगभग 4600 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर झील के पास राकस-ताल में इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी पर्वत से यह निकलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम होता है हिंदुकुश पर्वत से, हिमालय पर्वतमाला से, काराकोरम पर्वतमाला से, कैलाश पर्वतमाला से। अब कई जगह आपने पढ़ा, आपको बताया गया कि सिंधु पर्वत का जो उद्गम होता है वह कहाँ से होता है? मानसरोवर झील से होता है। लेकिन इसको और भी एक चीज़ कहते हैं, मानसरोवर झील के पास ये कैलाश पर्वतमाला है। तो सिंधु नदी का जो उद्गम है कैलाश पर्वतमाला से भी कह सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है? तापी, कृष्णा, लूनी या नर्मदा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। लूनी नदी जो है ये भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। और ये कहाँ निकलती है? ये अरावली पर्वत से के राजस्थान में जो अरावली पर्वत है वहाँ के पास एक अन्ना सागर है, उससे उत्पन्न होती है और कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।